घंटा वार्ता कर लेना ध्वनि प्रदूषण पर। धर्म से ध्वनि प्रदूषण होता है। वही चाकू बधिक के घर चाकू छुरी है चलता है, और वही चाकू डॉक्टर के यहां जीवनदायी होता है। चाकू एक ही है काटने वाला, चाकू एक ही है डाकू का भी, और चाकू एक ही है डॉक्टर का भी, लेकिन प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य दोनों का अलग अलग होता है। हर चीजें भाव चालित है, हर चीजें भाव चालित है। यही माइक, यही आवाज, इन अभी नाच हो नौटंकी का, इन साहब जी लोगों के यहां अभी संगीत हो तो रात भर चले, कोई हर्ज नहीं है, साहब जी बैठे हैं उसमें। लेकिन धर्म से प्रदूषण हो रहा है। होए भाई, नाश में तो ये लोग जा ही रहे हैं, परिवर्तन तो होना ही है। कुछ दिन, महीना, वर्ष और ये लोग शासन कर लें धर्म पर। कुछ दिन, महीना, बरस और शासन कर ले लो धर्म पर। इन लोगों को धर्म तो तहस नहस करके सफाई करेगा ही करेगा। धर्म इन दुर्जन लोगों को छोड़ेगा नहीं। सत्य धर्म जो है, असत्य अधर्म को धरती से मिटा करके रहेगा। सत्य धर्म का संरक्षक धरती पर है। सत्य धर्म को धरती पर स्थापित होने से कोई शक्ति नहीं है दुर्जनों की जो रोक दे। सत्य धर्म संस्थापन होना ही है और सत्य धर्म को समाप्त होना ही है। दुर्जन लोगों को सज्जन बनना है, अन्यथा धरती छोड़ना है। तो इस तरह से होले शासन धर्म पर, होले शासन नहीं कोनो जातिवाद, कोनो संप्रदायवाद, कोनो वर्गवाद जय है। हम मानवों को बांटकर कोनो मुसलमान कहला रहा है, तो कोनो हिंदू कहला रहा है, तो कोनो सिख का बन रहा है, तो कोनो यादव बन रहा है, तो कोनो हरिजन बन रहा है। अपने में बांट बांट कर धंधा किया जा रहा है। हम आप सभी एक मानव हैं, हम आप सभी एक मानव हैं। ये जाति पाति कहां से, ये वर्ग संप्रदाय कहां से? एक धरती है जो हम आप सबका भरण पोषण देती है। एक भगवान है जो हम आपका संचालन करता है। एक प्रकृति है जो हम आप लोगों की व्यवस्थाएं देती है। ये पिछड़ा का वर्गीकरण कहां से आ गया? ये भेदभाव कहां से आ गया? ये दुर्जनों की फिरका परस्ती, इन दुर्जनों के अपने स्वार्थ, ये सारा बंटवारा करके आपस में लड़ा करके अपनी दाल रोटी सेकी जाती है। आश्चर्य है, डाकू एक हो जा रहे हैं। आश्चर्य है, माफिया एक हो जा रहे हैं। अपराधी एक हो जा रहे हैं। आश्चर्य है, विश्व के राजनीतिक नेता एक हो जा रहे हैं। लेकिन ये गुरु जी लोग, महात्मा जी लोग एक मंच पर सत्य स्वीकार करने के लिए एक नहीं हो सकते। सत्य क्यों की जानने और सत्य से युक्त जनमानस को बनाने के लिए एक नहीं हो सकते। हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा, इसकी लड़ाई हम महात्माओं में हो रही है। जहां अहंकार मारना है, खत्म करना है, जहां अहंकार को खत्म करना है, जहां अहंकार को मारना है, वहां अहंकार में फूले हुए हैं। हम बड़ा तो हम बड़ा, हम शंकराचार्य जी हैं, तो हम महामंडलेश्वर जी हैं, तो हम तथाकथित भगवान जी हैं। अभी नैने वाला ईश्वर प्रेम भी भगवान ही जी है, जो अनाथ महिलाओं को अपने यहां नहीं रख सकता। रुपया दो तो रहो, आ नहीं तो जा हट।
वाह रे भगवान जी, वाह रे धर्मात्मा जी लोग, रुपया दो तो मेरे यहाँ जगह है, आ नहीं रुपया तो चल चल आगे बढ़। वाह रे धर्मात्मा जी महात्मा जी लोग, वाह रे गुरु जी भगवान जी लोग, ये हाल है। कैसे धरती टिकी है, भगवान शायद धरती पर है, भगवान धरती पर है, भगवान सब जान देख रहा है, लेकिन थोड़ा मौका देता है सुधरने का, थोड़ा मौका देता है संभलने का, अन्यथा अपना काम तो उसको करना ही करना है, करना ही करना है। अपनी धरती को स्वच्छ बनाना है, धरती से असत्य धर्म न्याय नीति को मिटाना ही मिटाना है, और सत्य धर्म न्याय नीति को लाना ही लाना है, चाहे कोई साथ दे या न दे, ये तो होना ही होना है। इसलिए आप बंधुजन से सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मानव जीवन को जाने समझें। मानव जीवन जिस तरह से आप लोग गुजार रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मानव जीवन इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है, मानव जीवन इस सृष्टि की सर्वोत्तम उपलब्धि है। आप लोगों को जो है जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आपको आपका मानव जीवन पढ़ाने आया हूं। वास्तव में मानव जीवन की सच्चाई को जब आप जान पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि परमाणु से परमेश्वर तक आपके मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। परमाणु से परमेश्वर तक आपके इस मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, कोई प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। आप जब मानव जीवन का जब अध्ययन करने चलेंगे, मानव जीवन को जानते हुए देखना और देखते हुए जानने में जब चलेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर भी इस मानव जीवन के अध्ययन में वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। क्यों? कि आपके मानव जीवन का मंजिल मोक्ष है, मोक्ष परमेश्वर देने वाला है, मोक्ष के आप भागीदार हैं। इसलिए आपके जीवन के अध्ययन में परमेश्वर को बीच में आना है, बीच में आना है। क्या मैं कहूं आप लोगों को, जिस भोग व्यसन को आप दुख यातनाओं से युक्त करोड़ों बार झेलते हुए आए हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, आप करोड़ों बार झेलते आए हैं, आप फिर आप उसी भोग व्यसन में। पिछला याद एक बार नरक की यातना यदि सामने पड़ जाए ना तो हाड़ कांपने लगेगा, हाड़। सारी सुंदर लड़कियां और सारा खजाना सामने रख दिया जाए तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उधर ताकने की। जब वह नारकीय पीड़ाएं, जमराज की यातनाएं जब सामने पड़ेंगी ना तो समझ में आएगा। और जीवन जो फेल हो रहा है, भोग व्यसन में नष्ट हो रहा है, करोड़ों बार ऐसी नारकीय यातनाओं तड़पन से गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। मूर्ख लोगों के नकार देने से कि अरे चलो ये कपोल कल्पना है, अरे मूढ़ कहीं के कपोल कल्पना तो तुम्हारा मानव जीवन घर परिवार है, कपोल कल्पना तो तुम्हारा घर परिवार है। इसको तुम सच मानकर बैठा है मत भ्रष्ट कहीं के, और जो सत्य विधान है उसको तू
कल्पना कहता है, कितनी जानकारी तेरे पास है? जरा एक बार सामने होकर बात तो कर, समझ में आ जाएगा कि कितने में है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। बहुत लोग छटपटा रहे होंगे कि हम लोगों को शंका समाधान का मौका नहीं मिलेगा क्या? हम लोग का समैया खत्म कर दिया जाएगा क्या? तो नहीं भैया, आपका तो रिजर्व है, बस वो कुर्सी माई का रखा हुआ है। जिस भाई बंधु को 3 बातें मेरे विषय में, मेरे आचरण व्यवहार क्रियाकलाप के विषय में कोई गलत जानकारी हो तो पहले आकर माइक से सारी जनता को अवगत करा दे। दिल खोलकर बोले, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, बशर्ते सच्चाई हो, बोलने के लिए नहीं बोलेंगे। दूसरी बात कि मेरे किसी लेख में, प्रचार में, पर्चा में, पंपलेट में, बुकलेट में, ग्रंथ में कोई तथ्य यदि उनको गलत मिला हो, दिखाई दिया हो, लगा हो, उस पर बात कर सकते हैं, सप्रमाण समाधान मिलेगा। तीसरी बात कि मेरे इस बोलने में, सत्संग करने में किसी को कोई गलत कुछ लगा हो तो दिल खोल करके इस प्रश्न का समाधान कर सकता है, दिल खोलकर बोल सकता है। और चौथी बात, यदि वो जानकार है, कुछ जनाना ही चाहता है, वास्तव में वो जानकारी सही दिशा की है, तो वो भी यहाँ अपनी बातें 2, 4, 10, 5 मिनट रख सकता है। लेकिन बोलने के लिए बोलने की छूट नहीं मिलेगी। यदि वो जन कल्याणात्मक होगी तब छूट मिलेगी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो जो कोई भाई बंधु अपने शंकाओं का समाधान चाहते हो, वो बड़े खुशी खुशी प्रेम से आ सकते हैं। दिल खोलकर वार्ता करें। हमारे खिलाफ भी यदि आपके दिल में कुछ बोलने के भाव हैं तो आकर दिल खोलकर बोलिए, कोई कुछ नहीं बोल सकता। यह हुआ पंडाल गुरु जी लोगों जैसे नहीं है कि गुरु जी बुलाएंगे, चेला जी गर्दन में धक्का देकर भगा देंगे। हाँ, थोड़ा हम भी और आप भी शांतिमय वातावरण में थोड़ा शिष्टाचार को निभाते हुए वार्ता करें तो अच्छा रहेगा, दोनों के लिए मंजिल तक पहुंचा जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। हाँ, तो कोई भाई बंधु यदि उनकी कोई शंकाएं हैं तो बड़े खुशी के साथ वो अपने समाधान हेतु यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। दिल खोलकर वार्ता करें। जानने जनाने के लिए, बड़प्पन के टकराव के लिए यदि वार्ता करना है तो वो जीते मैं हारा। यदि हार जीत के लिए टकराव करना है तो वो जीते मैं हारा। आने जानने जनाने के लिए यदि वार्ता करना है, जनमानस को सच से अवगत कराने के लिए वार्ता करना है, तो फिर आधे घंटे का तो कोई मुल्ला ही नहीं है धरती पर। ऐसा कोई जानकार नहीं है जो अपने 2 घंटा ले ले, हमको आधे घंटा मौका दे दे, 5-5 मिनट, 5-6 बार, फिर वो बोलने के लायक रह जाए। नहीं रह सकता। धरती पर ऐसा कोई नहीं है, देवलोक में कोई नहीं है जो रह पाएगा आधे घंटे के बाद बोलने के बाद बोलने लायक। यदि सच को आगे कर दिया जाए तो। अभी अहंकार लग रहा हो आप लोगों की तरफ से, सच्चाई यदि ऐसी ही हो तो मेरे तरफ से कहा क्या जाए। मैं तो चाहता हूं कि यदि मेरा अहंकार है तो आप यही मुझे बता दीजिए कि इस तरह से आपका अहंकार है, मैं वो भी सुनूंगा। आपके बताने पर मैं झगड़ा नहीं करूंगा। आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। मैं आपसे दुश्मनी के लिए यहां कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी की निंदा, शिकायत, आलोचना के लिए यहां कुछ नहीं बोल रहा हूं। मुझे तकलीफ है। यदि मैं महात्मा हूं तो मुझे महात्मा गिरी के विधान को स्वीकार करना चाहिए। जनता को सन्मार्ग, सतपथ बताना, दिखाना चाहिए, न कि धन धर्म का दोहन सोचो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हमारे भैया आ गए, आप लोग इनकी भी सुने। यदि मुझे कुछ बोलने को मौका मिलता है तो उसे भी सुने। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। मैं प्रमोद कुमार
सर्वप्रथम पूजनीय गुरुदेव जी को अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। और व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ईर्ष्या नहीं है, मैं केवल अपनी एक छोटी सी जिज्ञासा है, उसके समाधान के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि कुछ पत्र हमको मतलब मिले हैं, तो उसमें लिखा है नाम के पहले भगवान शब्द, तो उस भगवान शब्द के विषय में हमें जानना चाहते हैं कि जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए तो उन्होंने उस समय जो राक्षस प्रवृत्ति थी उसको समाप्त किया, रावण जैसे महाराक्षस का भी विनाश कर दिया। और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए तो उन्होंने कम जैसे राक्षस का संहार किया। तो कलयुग में भी इस समय अनेक प्रकार के राक्षस है, तो उनके संहार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? परम प्रभु परमेश्वर की देखिए, हर किसी के कार्य करने के अपने विधान होते हैं, हर किसी को कार्य करने के अपने विधान होते हैं। परमेश्वर के भी कार्य करने का विधान है और दो प्रकारों में बटा हुआ है। संसार में शासन तंत्र 3 प्रकार का है। हाब्स लाख रूसों का सिद्धांत चालू है। तो हाब्स जो है राजतंत्र का पोषक है, समर्थक है, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करने वाला, भगवदीय सत्ता को स्वीकार करने वाला, राजतंत्र वाला। लाख है कुलीन तंत्र वाला, रूसो है लोकतंत्र वाला। कुलीन तंत्र दुनिया में कहीं लागू नहीं है, वो असफल हो गया। कुलीन तंत्र का शासन दुनिया में किसी देश में नहीं है, कहीं राजतंत्र है और कहीं लोकतंत्र है। दो ही सिद्धांत धरती पर लागू है। अब भगवान को जब धरती पर आना होता है तो राजतंत्र के समय में आता है, तो उसके कार्य करने की शैली होती है, सबसे पहले दुष्टों का नाश करो कराओ, दुर्जनों का नाश करो कराओ, और जहां कहीं शासन गद्दी पर दुर्जन है उनको नाश करो कराओ, मार मरवा दो, और जो सज्जन धर्मात्मा है उनको गद्दी पर बैठा दो। अपने आप समाज परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप जनता धार्मिक हो जाएगी। और उस पर एक धर्म सिद्धांत दे देना, धर्मात्मा राजाओं को बैठा करके धर्म सिद्धांत दे देना, वो धर्मात्मा लागू कर ही देगा। तो दुष्ट दलन, सज्जन संरक्षण, धर्म संस्थापन, ये सिद्धांत राजतंत्र में होता है। इसी राजतंत्र की घड़ी बेला में राम जी आए, कृष्ण जी आए। दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्र। लोकतंत्र में कोई राजा होता ही नहीं, राजा है जनता। जनता एक कोई है नहीं, जनता के लिए ही तो भगवान को कार्य करना है। सब जनता तो मार मरवा करके किसको बैठाएंगे, किसके लिए बैठाएंगे? इसलिए लोकतंत्र में ये भगवान के कार्य करने का सिद्धांत उलट जाता है। लोकतंत्र में होता है धर्म संस्थापन। धर्म संस्थापन जब होने लगेगा तो सज्जन जो होंगे, जो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, जो त्रसित हैं, जो तड़पाए जा रहे हैं दुर्जनों द्वारा, धर्म संस्थापन होगा तो उनको यहां अपना रक्षा मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, अपनी यानी स्थिति, एक सज्जनता की रक्षा के लिए एक स्थिति परिस्थिति मिलेगी, वो संगठित होते जाएंगे। तो पहले धर्म संस्थापन होगा तो धर्म संस्थापन में सज्जन संरक्षण होगा, सज्जन संगठित होंगे, संरक्षित होंगे। तो धर्म संस्थापन, सज्जन संरक्षण। अब ये दोनों दुर्जन को अच्छा नहीं लगेगा। दुष्ट दुर्जन जो होंगे उनको ये दोनों अच्छा नहीं लगेगा। धर्म संस्थापन और सज्जन संरक्षण, संगठित हो सज्जन, ये अच्छा नहीं लगेगा, जचेगा नहीं। वो इनको विघटन करना चाहेगा, वो इनको तहस नहस करना चाहेगा, धर्म को भी और सज्जन को भी। तो वो अपने आप जैसे बत्ती जलती है तो फतिंगे आते हैं और बत्ती बुझाने के क्रम में फतिंगे जलकर भस्म हो जाते हैं।
ऐसे ही जब धर्म संस्थापन होगा और सज्जन संरक्षण होगा तो ये काम तो भगवान स्वयं करता है। और लोग उसको साधु संत महात्मा समझते हैं, तो बत्ती की तरह से कीड़े मकोड़े की तरह से आते हैं, आज जल भून करके भस्म हो जाते हैं, दुर्जन नाश हो जाता है। तो धर्म संस्थापन, सज्जन संरक्षण, दुष्ट दलन, और ये तीनों प्रक्रिया चालू है। लोकतंत्र है, कानून तंत्र है, इसलिए अब इससे अधिक इसको ओपन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद ईश्वर की। और कोई भाई बंधु करें तो क्या करें? सर्व संपदा बहुत ही संसार में है, परमेश्वर से जीव को जोड़ना है। शरीर शरागत नहीं होती है तो संपदा से तो केवल इसलिए जोड़ा जाता है कि शरीर का लिंक बना रहे। जिस दिन समझ में आएगा वो तो शरणागत हो ही जाएगा। अन्यथा संपदा भोगी व्यसनी लोगों का, हम तो एकदम चिल्ला कर बोलते हैं, कोई भी हो आगे बांड भरा जाए, 6 महीने का बांड भरा जाए, हिसाब किताब हो जाए कि आज के दिन वो किस जीवन को जी रहा है, उसके जीवन का, घर परिवार के रहन सहन का मानक क्या है, मानक उसके जीवन का क्या है, आज वो अपना नोट कर ले, आज अपना नोट कर ले, और 6 महीना बाद हिसाब किताब हो जाए। हम कहते हैं तुम लुटा दो, 5,000 की क्षमता है, हम कहते हैं 25,000 खर्च करो। बस सोचना नहीं है कि 25 कहां से आएगा। हाँ, चोरी नहीं करना है, बुराई भी करते नहीं करनी है, पैसे का कोई गलत धंधा नहीं करना है, पैसे का कोई गलत धंधा नहीं करना है, पैसे के लिए कोई बुराई भी करती नहीं करनी है। और वो 25 से आपको होगा, सोचो मत, करते जा, हो जा बर्बाद 6 महीना में। बैठो एक बार, हम लोग हिसाब किताब करें, कितना दिए हो, कितना पाए हो। आपको दिखाई देगा 6 महीने में तो हम लोग लाखों आपको दिया। आपको दिखाई दिया कि 6 महीने में तो हमने लाखों आपको दिया। मेरा हिसाब किताब करना है कि आप कैसे हो, जरा हिसाब किताब कर लिया जाए। जो खा रहे थे आज नहीं खा रहे हो, जैसे जो सामान घर परिवार में था वो आज नहीं है। क्या खेती बाड़ी बेच करके, मकान बेच करके दिए हो? क्या कहीं से कर्ज लेकर दिए हो? क्या कहीं से कोई गलत धंधा किए हो? क्या आप की जो पारिवारिक स्थिति थी उससे नीचे गए हो या ऊपर उठे हो जाए हिसाब किताब। यदि आप सवाई डेढ़ा ऊपर न उठे हो तो हम सारा आपका हर्जा खर्जा वापस मैं जुर्माना के करेंगे। थोड़ा भी आप नीचे गए हो हम हर्जा खर्चा पूरा करेंगे, आप ऊपर गए हो तो आपका। मैं कहते रहा साहब जी लोगों से, कर्मचारी अधिकारी जी लोगों से, आओ बांड भरा जा। मान लो 10,000 रुपये तेरे को तनख्वाह मिल रहा है और 10,000 रुपये आप घूस पाते हो, 20,000 रुपया हुआ। 20,000 रुपये में जो आप अपने परिवार को चला रहे हो, जिस स्तर पर श्रेणी में चला रहे हो, आओ बांड भरा जाए। आप घूस वाला 10 रुपया हटा दो, 1 पैसा लेने का कोशिश मत करो। जो 10,000 तनख्वाह मिलता है उतना ही में संतोष करो 6 महीने तक। उसी 10,000 में आप जीवन जियो। हम भी कहते हैं कि 25-50 हजार हमको भी दे दो, तो सोचो मत, बस संकल्प करो कि पहले हमको देना है। चोरी मत करना, कोई गलत धंधा मत करना, किसी गलत तरीके से पैसा मत लेना। केवल संकल्पित हो जा कि हमको देना है।
देख तेरे पास समय के पहले आता है कि नहीं। संकल्प ईमान से लो। 6 महीना में शायद हम लाखों ले लें, 6 महीना में उसी 10,000 में आपको जीवन में जीना है, उसी 10,000 में हम मांग रहे हैं तो लाख 2 लाख देना भी है, 25-50 हजार लाख 2 लाख देना भी है। 6 महीने बाद हिसाब कर लिया जाए कि तेरा जीवन स्तर जो 20,000 वाला था नीचे गया कि ऊपर गया। तेरा जीवन जो 20,000 वाला था नीचे गया कि ऊपर गया। यदि नीचे गया हो तो 10 छक्के 60,000 हमसे हर्जा खर्चा ले लो, और उसके बाद जो हमको जुर्माना लगा करके 25-50 हजार और मांगो। बांड भरूंगा तो पूरा भी करूंगा। प्रकृति जो मैं चुनौती दे रहा हूं, मेरे पास कोई क्षमता शक्ति नहीं है चुनौती देने की, लेकिन जिस परमेश्वर और प्रकृति का हो रहकर चल रहा हूं उसके पास क्षमता शक्ति है कुछ भी कर करा लेने का। कोई अब तक कर्मचारी अधिकारी आगे नहीं आया कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं ईमान का जीवन जीकर दिखाऊंगा। जो मेरे पीछे बर्बाद जब तक होते रहा, मैंने 10-20 को रिकॉर्ड के लिए बर्बाद करने का कोशिश किया, मैंने उसे उजाड़ने का कोशिश किया। एक प्रमाण पेश करने के लिए, रिकॉर्ड देने के लिए, आप लोगों के बीच प्रमाण पेश करने के लिए 10-20 को मैंने उजाड़ना चाहा, 10-20 को मैंने लूटना चाहा, ठगना चाहा, 10-20 को मैं बर्बाद करना चाहा, लेकिन जब तक करते रहा तब तक उभरता गया। जहां कहिए जांच के लिए पेश कर दूं। जब वो चिंतन करने लगा, जब वो देने लेने का विचार करने लगा, जैसा था उसी में ठस मार गया। जब तक नहीं, ठगने का कोशिश खूब किया लेकिन कोई ठगाया नहीं। जिसको मैं ठगना चाहा ठगाया नहीं, उभरा, ईमानी बनाया, सही बनाया, खूब ठगा लेकिन वो ठगाया नहीं। खूब लूटा मैंने उसको लेकिन वो लुटाया नहीं। खूब हमने बर्बाद किया भौतिक स्तर पर उसको, लेकिन वो बर्बाद नहीं हुआ, आबाद हुआ, उभरा, उठा। वही मूल जो देख रहा है कि मैं उभर रहा हूं, देख रहा है कि मैं उठ रहा हूं, देख रहा है कि सब देने के बावजूद भी मैं उभर कर काफी तेजी से ऊपर जा रहा हूं, लेकिन मूल सामाजिक मत्था पच्ची में विचार चिंतन करने लगा, आज दरिद्र बनने की स्थिति में चला गया। जांच कर ले कोई, कभी भी मैं कह रहा हूं, मैं 2-4 नाम दे सकता हूं, आप जांच कर ले उसका। परमेश्वर वाला किसी को ठगता नहीं है, जिसको ठगता है देता है। जब वामन भगवान ने बलि से लिया था 3 लोग, उसका शरीर भी जब नापा था तो कहा था कि बलि मैंने तेरे को तो छल लिया, ठग लिया। बलि इतना बेवकूफ नहीं था, प्रहलाद का अपना नाते ही पोता तो था, प्रहलाद का अपना नाते ही पोता था बलि। वो इतना बेवकूफ नहीं था। कहा कि हाँ आप छलने आए तो जरूर थे, आप ठगने आए तो जरूर थे, लेकिन ठग पाए नहीं, ठगा गए, छल पाए नहीं, छला गए। वामन भगवान ने पूछा कैसे, तो कहा कि अरे जिस 3 लोग और मेरे शरीर को नापा ठगा है वो तो तेरा था ही, तू अपना ले लिया। तो कोई अपना चीज अपने ले ले, कौन ठगना छलना है। अरे छला गया। पूछे क्या चला गया। आधा जिसका एक झलक पाने के लिए ऋषि महर्षि जंगल का खाक छान रहे, पूरी जिंदगी पतई चबाकर, पूरी जिंदगी बर्फीले पहाड़ों में रहकर, पूरी जिंदगी तप तपस्या करके कि हमको परमेश्वर तो जानते ही नहीं, ईश्वर का एक झलक मिल जाता, ईश्वर को एक झलक पा जाते, तब भी उनको नहीं मिलता। आज वही भगवान मेरे को
सुबह उठते ही। तो आप छलने आए थे, छला गए। हमको आपको खोजने जाना था, रोज उठते पहला दर्शन देने का वचन दे दिया, तो ठगे भी ठगा गए। हमारा 3 लोग ले लिया। आज 3 लोग पैदा होते रहता है, वो है मेरे पास आ गया, तो मैं ठगा गया कि ठग गया कि ठग लिया? आप ठगना चाहते थे, ठगा गए। मुझको ठगाना दिखाई दे रहा है तो मैंने आपको ठग लिया। ठगना नहीं चाहता था, ठग लिया। आप ठगना चाहते थे, ठगा गए। तो भगवान जिसको ठगता है, यदि ईमान से देखा जाए तो ठगता नहीं है, ठगाता है। ठगना तो एक बहाना देता है। भगवान किसी को छलता नहीं है। छलना तो एक बहाना बनाता है, छला जाता है। आप सीरियल देखिए ना, गोपियों वाला। मक्खन या चुरा कर खाता था तो गोपियां झगड़ा करती थी, यशोदा जी के यहाँ जाकर के यानी शिकायत करती थी, दंड भी दिलाती थी। आज जब नहीं जाता था तो कहती थी कि आज कृष्ण को तू मेरे यहाँ आया नहीं। आज उसी से सिखाती थी कि क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं माखन खाते हो। उसकी लड़की देख रही तो कहती कि माँ तुम खूब अजीब बात करती हो, हमसे कहती हो कि छीका छिपा कर रखना, मक्खन छिपा कर रखना। कृष्ण से जाकर कहती है कि फला जगह ढक्कन छिपा कर रखा है, जाकर खा लेना। तो इसका क्या मतलब है? माँ जवाब देती है, माँ जवाब देती है। देखिए ना जाकर के सीधी वगैरह में जवाब दे रहे क्या? अरे पारो तू नहीं समझती है। अरे जिस दिन वो मखनवा नहीं खाता है ना, गैया दूध नहीं देती है। खाता है तो इतना दूध देती है कि खाने पर भी कम नहीं पड़ता है। पारो तू समझो उसको, उसके खाने में मक्खन मत रोकना। वो नहीं खाएगा ना तो गैया दूध नहीं देगी। वो खुद जितने खाएगा गैया उतने दूध देगी। तो शायद भगवान जाने वे लोग इसमें आए हुए हैं, कुछ लोग जिनको मैंने ठगने का कोशिश किया था। एक बार जुबान वो बोल दे आकर के यहाँ पर कि जब तक मैंने ठगा क्या वो ठगाए, जब तक मैंने लूटा वो लुटाए नहीं। उफान में गए, बढ़ते गए, चोरी छुड़ा दिया, झूठ छुड़ाने का कोशिश किया, हर तरह से ईमान का जीवन जीने के लिए प्रयत्न किया, और वह उठा, उभरा। उभरने के बाद गुमान होने लगा, अरे मैं तो इतना किया। मूड फिर से पतन का राह पकड़ा, लेना ही बंद कर दिया। बस जाना ना तो चाहिए, जो दे रहा है कह दे, लेना बंद कर दूं, अपने जीवन को आंक ले। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भैया मानव जीवन को समझने का कोशिश करो।